सर्दी की हल्की धूप खिड़की से छनकर सर्दी कमरे में गिर रही थी। मिया अपने पसंदीदा उपन्यास के पन्ने पलट रही थी, लेकिन मन कहीं और था। बाहर की ठंडी हवा उसके भीतर की हलचल को शांत नहीं कर पा रही थी। उसने किताब बंद की और खिड़की से बाहर देखा। सामने वाले पार्क में रोहन अपने दोस्तों के साथ था। उसकी हंसी, उसका बेपरवाह अंदाज, सब कुछ वही था जो मीरा के दिल को हर बार धड़कने पर मजबूर कर देता था। लेकिन आज मीरा की आंखों में नमी थी। पिछली रात की बात उसके कानों में गूंज रही थी। मीरा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। रोहन की आवाज में वो गहराई थी जिसे सुनकर मीरा को लगा जैसे वक्त वहीं रुक गया हो। लेकिन उसने खुद को संभाला और एक गहरी सांस लेकर कहा, रोहन, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। वो शब्द बोलना जितना आसान था, उन्हें महसूस करना उतना ही मुश्किल। रोहन की आंखों में सवाल थे, दुख था और सबसे ज्यादा था यकीन। यकीन कि मीरा झूठ बोल रही है। मीरा, क्या तुम अपनी आंखों की सच्चाई को भी इनकार कर दोगी? मीरा का दिल जोर से धड़का, लेकिन उसने खुद को कठोर बनाए रखा। रोहन, कुछ बातें दोस्ती तक ही अच्छी लगती हैं। प्यार हमारे बीच नहीं हो सकता, वो कहकर तेजी से वहां से चली गई। लेकिन रोहन की आंखों में छिपे दर्द को नजरअंदाज नहीं कर पाई। अब सुबह के उजाले में वो खुद से ही लड़ रही थी। क्या मैंने सही किया? वो जानती थी उसके इनकार के पीछे मजबूरी थी। मीरा एक ऐसे परिवार से थी जहां प्यार की जगह सिर्फ जिम्मेदारियों को दी जाती थी। पिता का व्यापार, घर की इज्जत, समाज की सोच, सब कुछ उससे ऊपर था। उसने खुद से वादा किया था कि वो अपनी भावनाओं को कभी किसी के लिए आड़े नहीं आने देगी। लेकिन दिल की जिद किसी तर्क को नहीं मानती। शाम को जब मीरा घर लौट रही थी, तब रोहन रास्ते में मिल गया। मीरा, क्या एक बार मेरी बात सुन सकती हो? मीरा ठिठक गई। रोहन ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, तुमने मुझे इनकार कर दिया, मैं मान भी लूं, लेकिन क्या तुम्हारा दिल भी यही कहता है? मीरा ने उसकी ओर देखा, लेकिन जवाब देने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। मैं जानता हूँ तुम भी मुझसे प्यार करती हो, पर तुम्हारे डर तुम्हें रोक रहे हैं। मीरा, अगर प्यार इतना कमजोर होता तो दुनिया में कोई भी इसके लिए लड़ता नहीं। मीरा की आंखें छलक पड़ी। रोहन, तुम नहीं समझोगे। कुछ रिश्ते प्यार के लायक नहीं होते। रोहन ने उसकी हथेलियां अपने हाथों में ली। प्यार के लिए कोई रिश्ता छोटा या बड़ा नहीं होता। मीरा, बस एक सवाल है, क्या तुम अपने दिल की सुनोगी या समाज की? मीरा ने अपनी आंखें बंद की। कुछ देर की चुप्पी के बाद एक आंसू उसकी आंखों से गिरकर उसके जवाब की गवाही दे गया। मीरा की आंखों से गिरा आंसू उसकी जंग की गवाही दे चुका था। दिल और दिमाग के बीच की इस लड़ाई में दिल पहली बार आवाज उठा रहा था, लेकिन मीरा अब भी खुद को रोकने की कोशिश कर रही थी। उसने अपनी हथेलियां धीरे से रोहन के हाथों से छुड़ा लीं और निगाहें झुका लीं। रोहन, तुम समझते क्यों नहीं? ये सब इतना आसान नहीं है। मेरी जिंदगी मेरी नहीं है। मेरी जिम्मेदारियां मुझे इस प्यार की इजाजत नहीं देती। रोहन उसकी आंखों में झांकते हुए एक कदम और करीब आ गया। कौन सी जिम्मेदारियां? मीरा, अपने परिवार के लिए अपनी खुशियों का गला घोंटना। क्या यही जिंदगी है तुम्हारे लिए? मीरा की आंखें छलक गईं। अगर तुम मेरी जगह होते तो शायद समझते। एक लड़की के लिए प्यार सिर्फ उसका फैसला नहीं होता, उसकी जिंदगी में जुड़े लोगों का भी फैसला होता है। रोहन ने गहरी सांस ली, जैसे खुद को संयत कर रहा हो। मीरा, तुम मुझसे कह दो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती, मैं चला जाऊंगा। लेकिन अगर तुम्हारे इनकार के पीछे सिर्फ डर है, तो मैं हार मानने वाला नहीं हूँ। मीरा की सांसें तेज हो गईं। वो जानती थी कि वो झूठ नहीं बोल सकती। उसकी धड़कनों की सच्चाई उसके चेहरे पर लिखी थी, लेकिन हालातों के आगे उसे झुकना था। रोहन, प्लीज, हम दोस्त हैं,
और दोस्त ही रहना बेहतर होगा। झूठ मत बोलो मीरा, रोहन ने हल्के लेकिन दृढ़ स्वर में कहा। तुम्हारी आंखें वो सब बयां कर रही हैं जो तुम्हारा दिल कहना चाहता है। मीरा कुछ नहीं बोली। उसके पास कोई जवाब नहीं था। रोहन ने एक गहरी सांस ली और अपनी आवाज में कुछ नरमी लाते हुए कहा, क्या तुम एक बार सिर्फ खुद के लिए सोच सकती हो? क्या तुम अपने दिल की सुन सकती हो? मीरा ने उसकी तरफ देखा। उसके शब्दों में जो सच्चाई थी वो उसे तोड़ने लगी थी। मीरा अपने कमरे में बैठी थी। उसके सामने रखी डायरी खुली थी, लेकिन कलम की स्याही सूखी थी। उसने खुद से कई सवाल किए थे, इन दिनों में क्या प्यार वाकई इतना मुश्किल होता है? क्या वो अपने ही दिल के खिलाफ जाकर खुश रह पाएगी? तभी फोन की घंटी बजी। मीरा, नीचे आओ, रोहन की आवाज थी। मीरा चौंकी। रोहन, तुम यहाँ क्यों आए हो? बस एक बार मिल लो। मीरा ने खिड़की से नीचे झांका। रोहन कार के पास खड़ा था। उसकी आंखों में वही सच्चाई थी जिसने मीरा को हमेशा उसकी ओर खींचा था। वो धीमे कदमों से नीचे आई। क्या तुम मेरे साथ कहीं चल सकती हो? रोहन ने पूछा। मीरा कुछ पल उसे देखती रही, फिर हल्का सा सिर हिला दिया। रोहन उसे शहर के बाहरी इलाके की एक पहाड़ी पर ले गया। वहां से शहर के हजारों जलते हुए लैंप छोटे छोटे सितारों की तरह दिख रहे थे। ठंडी हवा बह रही थी और आसमान में हल्की चांदनी फैली थी। याद है मीरा, एक बार तुमने कहा था कि तुम्हें खुला आसमान पसंद है? मीरा ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन आंखें अब भी भारी थीं। ये आसमान किसी की जायदाद नहीं है, न समाज की, न किसी परिवार की। ये हर किसी का है, जैसा तुम्हारा दिल तुम्हारा अपना है। तुम इसे किसी और की मर्जी से क्यों चला रही हो? मीरा की आंखें झिलमिला उठीं। तुम्हें कैसे यकीन है कि मैं तुम्हें चाहती हूँ रोहन? क्योंकि जब मैंने तुम्हारा हाथ थामा था, तुमने उसे पीछे नहीं किया। क्योंकि जब मैंने तुम्हारी आंखों में देखा था, वहाँ इनकार नहीं, डर था। क्योंकि जब मैंने तुम्हें जाने दिया था, तब भी तुम्हारी आंखों में वो सवाल था जिसे तुम खुद से पूछना नहीं चाहती थी, क्या मैं सही कर रही हूँ? मीरा का दिल जोर से धड़का। रोहन ने धीरे से कहा, मीरा, दुनिया में कुछ चीजें समाज के बनाए नियमों से ऊपर होती हैं। प्यार उन्हीं में से एक है। अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो इस दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। लेकिन अगर नहीं करती तो मैं पीछे हट जाऊंगा। बिना कोई सवाल किए मीरा ने उसकी आंखों में देखा, सिर्फ सच्चाई थी वहाँ। उसने एक गहरी सांस ली और धीरे से कहा, मैं तुमसे प्यार करती हूँ रोहन। लेकिन कोई लेकिन नहीं मीरा, रोहन ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। अब कोई मजबूरी हमें रोक नहीं सकती, जब तक हम खुद को रोकना न चाहें। मीरा की आंखों से आंसू छलक पड़े, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं थे। रोहन ने धीरे से उसका हाथ थामा और पहली बार मीरा ने उसे कसकर पकड़ लिया। शहर की रोशनी अब पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। शायद इसलिए कि अब मीरा ने प्यार के लिए अपने इनकार को पीछे छोड़ दिया था। पहाड़ी की ठंडी हवा मीरा के गालों को हल्के हल्के छू रही थी। वो रोहन के हाथ को कसकर थामे खड़ी थी, जैसे अब किसी भी हालत में उसे छोड़ना नहीं चाहती थी। लेकिन उसके अंदर अब भी एक हलचल थी, क्या सच में सब इतना आसान होगा? क्या सच में वो अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होकर सिर्फ अपने दिल की सुन सकती है? रोहन ने हल्के से उसका हाथ दबाया, जैसे उसकी उलझनों को महसूस कर रहा हो। मीरा, मैं जानता हूँ कि ये सब तुम्हारे लिए आसान नहीं है, लेकिन एक सवाल पूछता हूँ, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी खुशियों की कोई कीमत नहीं? क्या तुम्हें हक नहीं कि तुम अपने दिल की सुनो? मीरा की आंखें छलक पड़ी। वो जानती थी कि रोहन सही कह रहा था, लेकिन उसके अंदर की जद्दोजहद अब भी खत्म नहीं हुई थी। रोहन, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन मेरा परिवार, उनकी उम्मीदें, उनके नियम कायदे,
मैं उन्हें तोड़ नहीं सकती। रोहन एक पल के लिए चुप हो गया। उसने अपने चारों ओर देखा। खुला आसमान, चमकते हुए सितारे, ठंडी हवा, सब कुछ गवाह था कि प्यार की कोई सीमा नहीं होती। मीरा, अगर प्यार सिर्फ खुद तक सीमित होता तो शायद ये दुनिया ही न चलती। प्यार तो ताकत है, ये हमें और मजबूत बनाता है, हमें सही फैसले लेने की हिम्मत देता। अगर तुम्हारे घर वालों को तुम्हारी खुशी से फर्क नहीं पड़ता तो क्या वो सच में तुम्हें प्यार करते हैं? मीरा कुछ बोल न पाई। उसके अंदर की उथल पुथल बढ़ती जा रही थी। रोहन ने एक लंबी सांस ली और बेहद नरमी से कहा, मीरा, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। मैं बस चाहता हूँ कि तुम अपने दिल की सुनो। मैं यहाँ हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन अगर तुम फिर भी समाज के डर से खुद को रोकना चाहती हो तो मैं चला जाऊंगा, हमेशा के लिए। मीरा का दिल जोर से धड़का। रोहन के शब्दों में जो आखिरी चेतावनी थी उसने उसे झकझोर दिया। हमेशा के लिए? मीरा की आवाज कांप गई। हाँ मीरा, मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ, लेकिन अगर तुम अपने ही दिल के खिलाफ जाकर फैसला करोगी तो मैं तुम्हें और तकलीफ नहीं देना चाहता। मैं चला जाऊंगा, लेकिन सिर्फ तब जब तुम मुझे अपने दिल से इनकार कर दो। मीरा की आंखों में आंसू भर आए। उसने आसमान की ओर देखा, जैसे जवाब वहीं कहीं छिपा हो, लेकिन जवाब उसके अंदर था। उसने अपना पूरा जीवन दूसरों की उम्मीदों पर जिया था। आज पहली बार उसे खुद के लिए जीने का मौका मिला था। उसने रोहन की आंखों में देखा। वहाँ सिर्फ प्यार था, न कोई शर्त, न कोई मजबूरी। मीरा ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन ये आंसू किसी हार के नहीं थे। उसने धीमे से कहा, रोहन, मैं डरती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें खोने से ज्यादा नहीं डर सकती। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। रोहन की आंखों में चमक आ गई। क्या तुम सच में अपने दिल की सुन रही हो? मीरा ने हल्की मुस्कान दी और उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। हाँ, और इस बार मैं कोई इनकार नहीं करूंगी। रोहन ने मीरा को हल्के से अपने करीब खींच लिया। हवा में हल्की ठंड थी, लेकिन मीरा को पहली बार ऐसा लगा जैसे कोई गर्माहट उसके भीतर समा गई हो। उसने आसमान की तरफ देखा। अब ये आसमान सच में उसका था।